सरोरहु नीलमणि नील निर्धन श्याम लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्कार। अपेक्षा से मुक्त व्यक्ति जब होता है ना, उसे श्रेष्ठ मिलता है। भगवान सम्मुख आकर प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान से भगवान को ही चाह लिया। भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से क्या मांगोगे? पदार्थ मांगोगे, परिस्थितियां अनुकूल मांगोगे। उन्होंने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। शतरूपा ने कहा कि हमें कदाचित बीच बीच में आपकी भगवत्ता का दर्शन होना चाहिए। मनु ने कहा कि हम तो आपको बस पुत्र के रूप में ही देखना चाहते हैं, अपनी वत्सलता का अर्घ आपके चरणों में। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। बहुत बार वाणी से नहीं बोलना पड़ता, अंतर बता देता है कि क्या चाहिए। अंतर्यामी को बोल के बताओगे। हाथों में पूजा का सामान हो और मन पुजारी ना बने तो बात बन जाएगी। और यदि मेरे हाथों में पूजा का सामान ना हो पर मन पुजारी हो तो बात बन जाएगी ना। मैं बाहर दिया ना जला पाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे अंतर में तो तेरे लिए दीप जल रहा है ना। अंतर में तेरे प्रेम का, प्रीत का, स्नेह का। मेरे अंतर की आहों ने तुझको सौ सौ बार पुकारा। मेरे आंखों के निर्झर ने तुझ पर अपना जीवन बारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया। इन प्राणों का मूक समर्पण पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं था। मन मंदिर में बाला था वो मैंने प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और भी मोहित अधर न यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। तेरे प्रति, तेरे रोम रोम के लिए, तेरे अस्तित्व के लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर है श्री हरि। वचन दिया था, मनु शतरूपा ही दशरथ और कौशल्या बनकर जन्मे थे। कैकेयी और सुमित्रा के साथ पाणी ग्रहण भी हुआ। दशरथ जी का संतान का अभाव चित्त को कचोटता है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था। सारी उपलब्धियां, एक बात स्मरण रखिएगा, यहां जो भी प्राप्त होता है वो तप से प्राप्त होता है, और सबके क्षेत्र का तप अपना अपना अपनी अपनी तरह का तप होता है। विद्यार्थी का तप है अनुशासित होकर अध्ययन स्वाध्याय करना, ये विद्यार्थी का तप है। पिता का तप है साधन जुटा के संतानों का लालन पालन करना। सीमा पे खड़े सिपाही का तप है सजग रह के राष्ट्र को दुश्मन की गंदी नजरों से बचा के रखना। नेता का तप है अपनी दैहिक लौकिक इच्छाओं को समाप्त करके जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर होना। एक अध्यापक का तप है अपनी समस्त शिक्षा अपने विद्यार्थियों के लिए अर्पित कर देना। रात्रि को पहरेदारी करने वाले का तप है रात्रि भर जागरण करके जिनकी पहरेदारी कर रहा है उनको निश्चिंत सोने का अवसर देना। साधु का तप है इंद्रियों पर संयम करना, मन का नियमन करना, अपने ही अंदर तपश्चर्या की आग पैदा करके उसी आग में अपनी वासनाओं को भस्म कर देना। किसी संगीतकार का तप है प्रातः 3 बजे उठकर रियाज करना। किसी ग्वाले का तप है समय समय पर गौ माताओं को
भोजन जल इत्यादि समर्पित करना। सफाई कर्मचारी का तप है कि झाड़ू वो ऐसे दे कि कहीं एक किनका मात्र कचरे का रह ना जाए। तप है ये उसका। तपश्चर्या किसी तपस्वी की तरह एक सी नहीं है। जो जहां जैसे अपने उत्तरदायित्वों के साथ है उसके साथ 100% डूब के उसको कर लेना, ये उसका तप है। और वो तप परिणाम देता है, सुपरिणाम देता है। मैंने बहुत वैभवशाली लोगों को देखा है, बड़े बड़े वैभवों के बीच में रहते हुए पर अपने ही कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च ना करते हुए समाज को समर्पित करते हुए ऐसे लोगों का दर्शन किया। मेरे शिष्य थे गजानन मित्तल जी, यहीं मथुरा में। उनकी संतानें भी वात्सल्य ग्राम से जुड़ी हुई हैं। वात्सल्य ग्राम का जब तक निर्माण हुआ उन्होंने मुझे वात्सल्य ग्राम का भोजन नहीं करने दिया। मेरा वो बोले, दीदी माँ आप मेरे गुरुदेव हो, मेरा उत्तरदायित्व है आपके जलपान की, भोजन की, रात्रि के भोजन की व्यवस्था करना। वात्सल्य ग्राम का निर्माण हो रहा था और मैं कदाचित कभी कभी आती थी, यहाँ रहने का 2-4 दिन अवसर मिलता था। उनके घर से सारी व्यवस्था होकर आती। समाज का काम है ये, संस्था का काम है। हाँ, हम ट्रस्टी तो हो सकते हैं पर मालिक नहीं हो सकते। समाज के कार्य को समाज के लिए, समाज के द्वारा प्रदत्त। अभी मैं कहीं जाऊं, अभी नीमच वाले आए हैं, दीदी माँ को लिफाफा समर्पित किया। भारी लिफाफा होगा, हल्का लिफाफा होगा, मंझोला होगा, उसमें धन समर्पित होगा। दीदी माँ को क्यों दिया? एक सन्यासी को लिफाफा देने का क्या औचित्य है? पता है ना कि दीदी माँ बालकों का लालन पालन करती हैं, गौओं की सेवा हो रही है, अतिथियों की आओ भक्त हो रही है, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी सबका लालन पालन हो रहा है। तो वो समर्पण दीदी माँ के लिए नहीं है, वो समर्पण दीदी माँ जो कार्य कर रही है उसके लिए है। और ये स्पष्टता देने वाले को भी हो और लेने वाले को भी हो। लेकिन दीदी माँ को क्या नहीं मिला? भोजन तो मिला ना, वस्त्र तो मिले ना। जिस समाज को आप समर्पित हो जाते हो वो समाज अपने भरण पोषण की आपकी व्यवस्था करता है। योगक्षेम की व्यवस्था भगवान श्री करते हैं। भगवान के लिए जी के तो देखो, समाज के लिए समर्पित होकर तो देखो। बहुत थोड़ा करते हैं, समाज सर पे बैठा लेता है, इतना बड़ा प्रसाद मिलता है। अमीरी में रहते हुए चित्ताप का फकीर रहना चाहिए। और एक बात स्मरण रखिएगा, कदाचित अगर समाज के कार्य को भी यश की अपेक्षा से किया जाए तो वहां भी कभी कभी निराशा आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि जय जयकार ही मिले, थू थू भी मिल सकती है। और दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत जल्दी सर पे बिठाती है और बहुत जल्दी पैरों के नीचे कुचल भी देती है। और अगर यशस्वी होने की चाह में कुछ किया जाता है तो वो भी बंधनकारी ही होता है। मात्र सत्कर्म के लिए करना है। नेकी कर कुएं में डाल। कौन यहाँ पूछने वाला है? कौन तमगे देगा? किस लिए किया? स्वांता सुखाए। बाबा ने क्या क्यों रामचरितमानस की रचना रची? स्वांता सुखाए। और जब गाया तब मन को प्रबोध हुआ, वाणी से बोला तो गिरा पवित्र हो गई। प्रसाद मिला ना। नारियल लेके जब जाते हो पुजारी जी को समर्पित करते हो, भगवती के चरणों में वो नारियल फोड़ा जाता है तो उसका प्रसाद तो आपको भी मिलता है ना। जो समर्पित करते हो वो पाते हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।